तो हेलो बच्चों, कैसे हो। और भाई आज कल हमारा जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी बार बार कि कभी माइक खराब हो रहा, कभी माउस खराब हो रहा, कभी लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही, तो सारे सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही थी कल। तो आज नहीं होगी। और आज वो जो है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्लास चलेगी। तो भाई एक तो ये हो रहा है कि एक मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कोई जुड़ नहीं पा रहा। लाइव अगर मैं आऊँ भी तो फिर जुड़ नहीं पा रहा, कमेंट कोई नहीं करता, एक दो बंदे हैं बस वही कमेंट करते हैं। और भाई जितने मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं भाई, तुम तो आया करो, तुम तो कम से कम आओ। कि भाई जितना और नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं आएंगे तो कम से कम ऑफलाइन वाले बच्चे तो आए। तो भाई आज कल हमारा छोटा सा ही लेसन था, छोटी सी वीडियो डली थी। तो भाई आज हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी डाल लेंगे। तो चलो बच्चों, आज सीखते हैं भाई हम स्थानीय मान, क्योंकि हमारी कल एक छोटी सी वीडियो डली थी। और आज ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हमारे क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्लियर करेंगे। और आज हम पहला जो हमारा, कल तो हमारी 1 2 थी और भाई संख्याओं की पहचान थी। तो आज हम डाल लेंगे भाई अपनी, सबसे पहला अपना फोकस जो करेंगे आज वो करेंगे स्थानीय मान। संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, किसी भी संख्या का मान इस स्थानीय मान पूछ सकता है कि भाई उसका क्या स्थान है, किस संख्या में किस अक्षर का क्या स्थानीय मान होगा। तो आज देखते हैं कि भाई सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा स्थानीय मान, संख्याओं का स्थानीय मान। तो क्या होगा भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का पहला टॉपिक भी यही होगा। ठीक है, संख्याओं का, ऐसे संख्याओं संख्याओं का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो भाई आज का टॉपिक हमारा संख्याओं का स्थानीय मान। तो संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कोई संख्या आ गई, ये मान लो 9, मतलब कि 9 2 7 और 8 और फिर 2, इन्होंने पूछ लिया भाई 72,782 में 7 का स्थानीय मान क्या है। इस 7 का स्थानीय मान पूछ ले, या फिर इसमें पूछ ले कि भाई इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, इसमें 9 का स्थानीय मान क्या है, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है, इसमें ये 2 का स्थानीय मान क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास इकाई है, इकाई है ना। तो हम क्या करते हैं, इकाई में कौन सा अक्षर आता है हमारा, 1 से लेकर 9 तक की। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इकाई को देख लेंगे। इकाई का कौन सा अक्षर आता है हमारा 1। तो हम 1 से क्या करेंगे, 2 की मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, तो हमारे 2 का स्थान मान क्या है, 2 है, मतलब 2 इकाई है। ठीक है, 8 का स्थानीय मान देख लो, अब ये दहाई के स्थान पे है, अब ये दहाई के स्थान पे है। तो दहाई के स्थान पे इसका मान लगेगा कि अब तो किससे करेंगे, दहाई का अक्षर क्या होता है 10, तो उसको हम करते हैं 10 से गुना, 10 गुना के 8, तो कितना हो गया 80। अगले जो संख्या है 7, 7 कौन से स्थान पे है, सैकड़े में। तो सैकड़े गुना कैसे करते हैं, 100 से। तो 100 गुना के 7 बराबर कितना हो गया 700। अब ये आ गया 2 का स्थान, तो यहाँ देख लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कितना 2 का जो स्थान है वो 1000 के अंक में आ रहा है। और हम इसी क्या 2 की गुना करेंगे किससे, 1000 से। गुना के 2, 1000 गुना के 2, तो कितना हो गया 2000। ठीक है, अब देखते हैं 9, ये देखते हैं 9। 9 का क्या है कि 9 कौन से स्थान पर, सबसे पहले हम स्थान लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कौन से स्थान पर, 10 के स्थान, 10,000 के स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गुना के 9। तो क्या हो गया हमारा 90,000। ठीक है, ये हुआ स्थानीय मान। इसको ऐसे निकालते हैं स्थानीय मान को कि जहाँ इकाई पहला अक्षर होगा, जो इकाई का अक्षर होगा 1 से, दहाई का अक्षर होगा 10 से, और सैकड़े का अक्षर होगा तो 100 से, और भाई हजार का अक्षर होगा तो 1000 से। और भाई हजार मतलब कि हजार के उसमें आएगा, जैसे ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और भाई ये 9 है, 9 का होगा, 9 का जो अक्षर जहाँ होगा, जिस भी, जैसे सैकड़े में हो, इकाई में हो, दहाई में हो, हजार में, 10,000 में, लाख में, जहाँ जो होगा उससे इसकी 1 से गुणा कर दो। एक कोई अक्षर है 1 लाख में आ रहा, तो 1 लाख में मान को चलो, 1 लाख में 2 के, 2 जो 2 अक्षर है, जो 2 संख्या है हमारी, ये 1 लाख में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख से इसकी गुणा कर देंगे, और कितना हो गया 1 दूनी के 2, तो कितना हो गया 2 लाख। तो ऐसे इनको स्थानीय मान निकालते हैं, ऐसे निकलता है इनका स्थानीय मान। ये है
स्थानीय मान। दूसरी संख्या खोलो, कोई दूसरी संख्या ले लो, मान ले लो 700, 720 ही ले लो। इसमें पूछ ले कोई भी कि भाई, इसमें एग्जाम में पूछ ले कि भाई तुम्हारे पेपर में आ गया कि जो ये 720 है, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, तो उसका 7 का स्थानीय मान क्या है, आप देख रहे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब कि 100 से चल रहा है। तो क्या करेंगे, 100 से करेंगे, 100 गुणा के कितने 7, तो बराबर कितने में 700। तो ऐसे निकलता है स्थानीय मान। तो ऐसे निकलता है स्थानीय मान। 2 का मान पूछ ले कि भाई जो 2 संख्या लिखी हुई है इसमें, इस 2 का स्थानीय मान क्या था, वो क्या है। तो 2 का मान देख लो कि इकाई और दहाई क्या आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, दहाई कह रहे तो 10 गुणा के 2, तो कितना हो गया 10 दूनी के 20। यहाँ 0 का स्थानीय मान क्या है, तो 1 है, तो 1 में क्या गुणा करेंगे तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ऐसे निकलते हैं स्थानीय मान। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इनका जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी ही निकलती आएंगी। बच्चे घबराना नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि भाई घबराना नहीं है। कोई भी कितना बड़ा क्वेश्चन हो, सारे सॉल्व हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। ऐसा स्थानीय मान ऐसे निकालना है सबको याद रखना है कि भाई स्थानीय मान कोई कितनी बड़ी संख्या हो, उसमें पूछते रहो कि भाई हाँ किसका निकालना जी, लाख का, 10 लाख का, 1000 का, 10,000 का, 100 का, 200 का, 500 का। तो सबकी प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में जरूर आएगा, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इतना ध्यान रखना कि पेपर में एक क्वेश्चन जरूर होगा। और इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं तो पढ़ाऊंगा भाई। कोई भी अभी नवा नवा सेटअप है, क्योंकि तो अभी नवा नवा है सेटअप है सब कुछ। और अभी नए नए क्या है कि जब कैमरे के सामने कोई आता है तो हिल तो जाता ही है, तो इसलिए अभी नया नया जैसे ज़्यादा चलती रहेगी तो हम भी चलते रहेंगे। तो ये है स्थानीय मान, ऐसे निकालते हैं स्थानीय मान। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसके बाद आता है रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या हो हमारी, इसके बाद करेंगे हम अपनी रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या है और कैसे लिखते हैं उनको। तो रोमन संख्या भी अच्छी है, टॉपिक बढ़िया है, और बात तक ही चलता रहता है कि हमें रोमन संख्या का पता हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब क्या है क्या नहीं है। तो वही हमारा ये दूसरा टॉपिक है। और क्या है रोमन संख्या, क्या होगी रोमन संख्या। रोमन संख्या, अब सबसे पहले है जो रोमन संख्या है वो कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले होती है हमारी, इसमें एक होती है आई। तो आई को हम क्या करते हैं भाई, नंबर 1 मतलब कि फर्स्ट, इसको बोलते हैं। फिर आते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं नंबर 2। फिर आती है थर्ड, इसको बोलते हैं हम 3। फिर आती है 4, इसको बोलते हैं भैया 4 ही बोल देंगे, दोनों लैंग्वेज, रोमन भी एक ही है और ये भी एक है, बस थोड़ी इसमें रोमन में संख्या लिखने का हुआ है कि बोल ली जाएगी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो उसमें होगी भाई हमारी 4 5। 5 का क्या होगा वी। जब यहाँ पे क्या है, एक आई है, यहाँ पे डबल आई होगी, यहाँ पे ट्रिपल आई होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, आई वी होगी और यहाँ खाली वी होगी, तो ये हो गया वी खाली 5। और इसके बाद आती है हमारी 6, वी आई बोल लेंगे 6, और वी और डबल आई को बोल लेंगे हम 7, और वी ट्रिपल आई को बोल लेंगे हम 8। और यहाँ बता है 9 का। 9 का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा, 9 मतलब मान के चलो 9 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, 59 हो गया, 99 हो गया, तो क्या ये अगली संख्या को खा लेता है, अपनी संख्या में से अगली संख्या में से एक माइनस करवाता है। तो इसका ये है, जैसा 9 आया तो हम क्या करेंगे, 10 लिखा, 10 से पहले क्या लगा देंगे, एक आई लगा देंगे, मतलब कि 10 है और 10 से पहले आई लगा दे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। और 10 तुम्हारा पता ही है, ये होता है 10। तो ये है, ये रोमन संख्या है और इनकी पहचान हमें होनी चाहिए। और इन रोमन संख्याओं में जो कितनी भी बड़ी संख्या लिखोगे तो सारी इन संख्याओं से ही बनेगी। इसमें एक है, इसमें सबसे पहले आता है, देखो मैंने बताया था पहले आई को हम लिखते हैं क्या 1, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें आई के बाद आता है वी को लिखते हैं हम 5। वी के बाद आता है इसमें एक्स को लिखते हैं हम 10। और इसके बाद आता है इसमें एल को लिखते हैं हम भाई 50। उसके बाद आता है सी को लिखते हैं हम 100 तक ही पूछता है, और 100 तक ही की जरूरत पड़ती है। अगर मिलियन
ये मिलियन बिलियन सब आगे चलते रहते हैं, इनमें कोई इतना वो नहीं है, लेकिन हमें 100 तक तो हमारी सेंचुरी तक तो याद होनी चाहिए। तो ये है। और इसमें जो रोमन संख्या है इसको लिखने का भी ऐसा ही है कि ये ना, ये सिर्फ एक ही आती है, ये एक ही बार आती है, कहीं भी ऐसे नहीं आएगी, डबल भी नहीं आएगी। एक्स है ट्रिपल बार आएगा बस, इसके बाद 4 नहीं आने का, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। सिर्फ जो एक्स है वो क्या होगा, ट्रिपल बार ही आएगा, ट्रिपल एक्स। और एल है, एल कभी भी 2 नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होगा, ये याद रखना। और सी है, सी भी कभी ऐसे सी नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा, सी आ सकता है, हाँ सी आएगा, सी तो आएगा, क्योंकि हम अगर 200 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, तो हम सी तो लिख सकते हैं, ट्रिपल सी तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन डबल एल नहीं लिखेंगे। अगर डबल एल लिखेंगे, जैसे डबल एल लिख दे तो पहले से हुआ, तो इसकी जगह क्या आएगा, गलत है, तो क्या आएगा, सी आएगा 100 की जगह। तो ऐसे लिखना है। ये रोमन संख्या है हमारी। और इन रोमन संख्याओं में भाई यही है बस कि इनके लिए रूल पता हो कि बी कभी भी 2 बार नहीं आता और एक्स 3 से ज़्यादा नहीं आता। और भाई जो हमारा ये एल है ये कभी डबल 2 बार नहीं लगेगा। इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि हमें कोई सी भी संख्या लिखनी है, मान कर चलो हमें 20 लिखनी है, हमें लिखनी है 20, तो 20 को कैसे लिखेंगे, डबल एक्स। हमें लिखना है 45, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे भैया ये एल लिखा, एल में से माइनस कर दिया कितने 10, और कितना लगा दिया, यहाँ लगा दिया वी, तो ये हमारा हो जाएगा 45, ठीक है। क्योंकि देखो ये 50 है, 50 में से 10 माइनस होगी, और जब ये बचेगा कितना 40, 40 में 5 ऐड कर लो तो कितना हो गया 45। ये ऐसे लिखे जाती हैं संख्या। जैसे हमें मान को चलो 25 लिखना है तो डबल एक्स और वी, और 26 लिखना हो तो डबल एक्स वी आई, ऐसे लिखे हैं 25, और ये होगी हमारी 26। तो ये होती है रोमन संख्या। इन्हें लिख के याद कर लो, कोई तुम्हारी चैप्टर बुक में चैप्टर है उसमें होगा, जो फर्स्ट का जो है शायद पहले या दूसरे पेज पे है उसमें होगा, और ये है रोमन संख्या। और इनकी पहचान कर लो कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, हम फर्स्ट ऐसे क्यों लिख रहे हैं, सेकंड क्यों, थर्ड क्यों, तो इनकी तुम्हें पहचान होनी चाहिए। यह है रोमन संख्या। इसके बाद अगला चैप्टर देख लो भाई, कोई इतना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो और चलता रहेगा। इसके बाद आ रहा है भाई हमारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। ये टॉपिक बहुत अच्छा है और भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आएगा भी हर एक एग्ज़ाम में, ये हर एक एग्ज़ाम में आएगा भी और चलता भी अच्छा है। ये है लाइफ टाइम पूछे जाएंगे, आज निकल कल नहीं परसों, हर एक क्लास में, तो भाई ये पूछे जरूर जाएंगे। तो हम लिखते हैं भाई बड़ी व छोटी संख्या, बड़ी व, तीसरा लाइन हो गया भाई, बड़ी वह छोटी संख्या। बड़ी व छोटी संख्या मान के चलो, इसने पूछ लिया कि जो एक अंक वाली, एक अंक की, अंक की, तो एक अंक की क्या होगी, सबसे छोटी क्या है हमारी 1, सबसे बड़ी क्या होगी हमारी 9। 2 अंक की पूछ लो, 2 अंक की क्या है, 2 अंक की, तो 2 अंक की क्या है हमारी, सबसे छोटी तो कितनी होगी 10, और सबसे बड़ी कितनी होगी 99। अब पूछेगा 3 अंक की, बस याद रखनी है तुम्हें और कुछ नहीं करना है, याद रखो कि हाँ क्या है क्या नहीं है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। अब पूछे 3 अंक की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी, सबसे बड़ी क्या होगी 999। अब देख लो 4 अंक की पूछे कि भाई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो अंक की, तो भाई 4 अंक की कितनी होगी 1000, सबसे बड़ी देख लो क्या हो जाएगी हमारी 9999, 4 अंक की होगी भाई 9999। अब देख लो 5 अंक की, 5 अंक की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है भाई, 5 अंक की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और इसी का ही में अंतर भी, माइनस की, इसमें बहुत कुछ है। 5 अंक की देख लो, 5 अंक की कितनी होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कितनी होगी 10,000, ठीक है। और सबसे बड़ी क्या होगी
1 2 3 4 5, तो क्या होगी 99,999। सबसे बड़ी क्या है 99,999 और सबसे छोटी क्या है 10,000। तो ये होगी हमारी 5 अंकों तक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। इनकी हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। और भाई आने वाली आती रहती है, हमें क्वेश्चन देख लो उसमें क्या क्या बनते हैं, ये आती रहती है एग्जाम में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है। मैथ के तो भाई 3rd 4 और 5th इन बच्चों से तो 100% पेपर में जरूर आएगी। और किसी कोई भी उठा कर देख लो, पहले जितने भी पेपर हुए हैं आज तक की, सब में आएगी कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो, 2 अंकों की बता दो, 4 अंकों की बता दो, 5 की बता दो, तो आएगी जरूर। इसमें पूछता है ये, इसमें पूछेगा 2 3 4 4 5 टॉपिक पूछेगा। मैं पहले लिख के बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले पूछेगा जोड़ कि, ये देख लो, सबसे पहले पूछेगा जोड़ प्लस, इसको हम बोलते हैं। तो भाई इसमें पूछेगा कि किन्हीं दो बड़ी से बड़ी संख्याओं का जोड़ बताओ, किन्हीं दो अंकों की संख्या का, किन्हीं दो अंकों की संख्या का जोड़ बताओ। तो जो सबसे बड़ी होगी ना पूछ लेगा कि भाई 99 99 को जोड़ के दिखा दो। ये सब, फिर इसके बाद जोड़ पूछ लेगा, जैसे ये 3 कि 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है। योग क्या हो, योग भी एक जोड़ ही हो, तो पूछेगा इसमें योग। ये तो जोड़ पूछ लेगा, ये पूछ लेगा योग बता दो, तो योग भी क्या हो प्लस हो। उसके बाद पूछेगा कि 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्या का अंतर बता दो क्या है, तो यहाँ पूछेगा अंतर। तो जब हम किसी चीज़ का अंतर करें ना, तो भाई ध्यान रखो उसे करते हैं हम क्या, सबसे पहले माइनस। तो किसी चीज़ को जब हम कंप्रोमाइज करें, मतलब कि जब किसी चीज़ में अंतर ढूंढेंगे ना, तो क्या करेंगे उसको भाई देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है। तो ये हो गया अंतर। उसके बाद पूछ लिया घटाओ, बस घटाओ और कुछ नहीं। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा तो उसमें पूछ नहीं पाएगा। ये इतना ही, जोड़ पूछेगा, योग पूछेगा, अंतर पूछेगा और घटाव पूछेगा। बाकी है कि बस माइंड वीडियो का पढ़ना, हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछ सकेगा। योग अंतर पूछ रहा तो क्या करेंगे, घटा करेंगे। योग पूछ रहा तो क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो इतना ये होना चाहिए तुम्हें याद, बस और कुछ नहीं पूछने का। वो बाकी माइंड खोल लो अपना, कुछ भी पूछे इससे ज़्यादा नहीं पूछना। जो भी पूछेगा बता दो कि सर हाँ मैडम ये पेपर में आ रहा है, लिख दो। ले 2 अंकों की पुच्ची लिख दी, 3 अंकों की पुच्ची लिख दी, 4 की पुच्ची लिख दी। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं भाई हम अपना, क्या रह गया हमारा, संख्याओं को शब्दों में लिखना। संख्याओं को शब्दों में लिखना, अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों। तो भाई संख्या को शब्दों और अंकों में लिखना, तो अब ये पढ़ेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना भाई, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी हो सके भाई टॉपिक लाता रहूँगा, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का काम करूँगा। ऐसा कुछ नहीं कि भाई नहीं सिखाएंगे, बढ़िया सिखाएंगे। जो भी भाई गलती होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, बताते रहिए कमेंट में मुझे। अब देख लो, हाँ टॉपिक हमारा 4। अब ये पूछेगा अंकों की जो क्या है कि भाई अंकों से क्या करना, शब्दों में, शब्दों से क्या करना अंकों में। तो पूछ लेगा ऐसे अंकों से, ऐसे अंकों से किसी भी संख्या पूछ देगा। कोई संख्या दे देगा, यहाँ करिए लिख दे, मतलब 4 3 7 2, इन्हें कह देगा भाई इन्हें अंकों से शब्दों में कन्वर्ट कर लो। क्या में, शब्दों में। तो जैसे लिखा, अब इसको हम जैसे ये है 4 3 7 2, इन्हें क्या करना है शब्दों में कन्वर्ट करना है। ये अंकों में है, इनको शब्दों में ले लो। तो क्या हो गया 4 3 7 7 और इसके बाद आ गया 2, ये आ गया 2, हो गया शब्दों में। ये अंक है, ये तो अंक हो गए, ये तो अंक है, और ये क्या, ये तो अंक हो गए, और ये क्या हो गया शब्द हो गए। ये अंक हो गया और ये क्या हो गए शब्द। ये अंक है और ये शब्द है। ऐसे ही पूछ ले कि भाई जो 8 6 5 2 7, इनको क्या करना शब्दों में कर, शब्दों में लिखो। तो कम लिखोगे ऐसे 8 8, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे कितना 2, और फिर कितना है हमारा 7।
तो यहाँ हो गए भाई हमारे अंक और यहाँ हो गए हमारे शब्द। अब यही पूछ लेगा भाई, यही पूछ लेगा कि भाई शब्दों से अंकों में आ जाओ। अब यही संख्या लिख दूँ मैं यहाँ 4 3 7 2। ये मैंने क्या कर दिया, ये तो हमारे क्या हो गए, ये तो हो गए हमारे शब्द, ये तो हो गए हमारे शब्द और ये हो जाएंगे हमारे क्या, ये हो गए हमारे अंक। यही लिखता हूँ, ये हो गए हमारे अंक। तो कितना है 4 3 7 2, ये आ गया हमारा, ये हमारे शब्द हो गए, ये हो गए हमारे अंक। तो टेंशन नहीं लेना जरा से भी, पढ़ना की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी पढ़ाऊंगा भाई, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, बस मैथ कुछ लिए हो रहा कि बच्चों का जो यह है कि माइंड एक बार खुल जाए ना, बच्चे समझ जाए तो अगर बच्चे की समझ में आता रहता है तो फिर बच्चा रुकता नहीं। तो यह है कि भाई थोड़ा सा बच्चों में थोड़ी वृद्धि और पैदा हो जाए, आगे से उठ जाए, तो फिर इसके बाद पढ़ाना स्टार्ट बढ़िया से हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई ये हो गया, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये देखो दूसरी संख्या हमारी, ये तो हमारा पहला ही था, ये तो हमारा पहले ही था, अभी हमारा दूसरा आ गया 8। ऐसे शब्दों में लिख दो, पहले ये शब्द हैं और ये हो गए हमारे शब्द क्या हैं 8, फिर क्या है 6, फिर क्या है 5, फिर क्या है हमारा 2 और फिर क्या है हमारा 7। तो ये है हमारा, ये तो हो गया हमारे शब्द और ये हो गया हमारे अंक। ये हो गया हमारे अंक। अंक क्या है हमारे 8 6 5 2 और 7, ये हो गए हमारे अंक। तो भाई ये पूछेगा बस इतना, और कुछ नहीं पूछने का, तो कोई टेंशन नहीं। ये तो पूछेगा अंकों को शब्दों में करो या शब्दों को अंकों में करो। तो हमें बता देना, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम अंकों से शब्दों में कर सकते हैं, शब्दों से अंकों में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछने का। तो ये है भाई। और इसके बाद हमारा क्या टॉपिक रह गया, इसके बाद टॉपिक रह गया हमारा एक, कि हमें किसी भी संख्या का, किसी भी क्वेश्चन का पहले तो उसका एक जो उसकी एक लाइन है ना, उसका जो एक बोलने का, बताने का, हमें क्वेश्चन करने का एक मैं हूँ। जैसे मैं तुमसे कह दूँ कि भाई मैं कोई क्वेश्चन कर रहा, ये क्वेश्चन है उसका वो बता दो, तो पहले तुम उसको क्या करोगे, समझोगे अपने माइंड में, क्या करोगे समझोगे, इसमें गुणा करनी, भाग करनी, जोड़ करनी, घटा करनी, जो भी करना, तो पहले इसको तुम समझोगे। उसके बाद तो कहोगे कि हाँ सर जी मैं तो गुणा करूँगा, कोई कहेगा जी मैं तो भाग करूँगा, कोई कहेगा जी मैं तो जोड़ करूँगा, कोई कहेगा जी मैं तो घटा करूँगा। तो ये है कि पहले उसको ये देना कि पहले समझो। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन उतारूँगा, अभी लिखता हूँ, रुक जाओ, ये हो गया सबका। तो यहाँ कुछ नहीं कर, लिखने का काम नहीं करना, बस यहाँ तो समझो और करो। तुम्हारी बुक में सब है, ये जितने यूपी गवर्नमेंट के बच्चे हैं, तो भाई तुम्हारी बुक में सब है, अच्छे से अच्छा करो। और भाई स्कूल को अपने स्कूल का नाम करो, बस और कुछ नहीं है कि भाई बच्चा किसी का एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद ना करो। बिजनेस किसी की करो, कोई सरकारी में जा रहा, प्राइवेट में जा रहा, जाने दो, जो जहाँ रहा, जो जहाँ जहाँ अच्छा पढ़ रहा है तो भाई वहाँ अच्छे से पढ़ो, बस आवारागर्दी ना करो या टाइम पास ना करो।